गुड मॉर्निंग टू माई लवली व्यूअर्स, वेलकम इन माई व्लॉग ऑफ टुडे। तो मॉर्निंग का है टाइम, अराउंड 5:30 हो रहे हैं इस समय एंड मैं कर रही हूँ अपना एक्सरसाइजेस। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज है जो कि हमारी बेली फैट को रिड्यूस करती है। चक्की जैसे चलाते हैं ना, हमें इस तरह से चलाना है। बाबा रामदेव जी कहते हैं जब हम इस तरह से पोजीशन में बैठकर चक्की चलाते हैं ना, तो 5 मिनट तक अगर हम इसको डेली करें तो हमें बेली फैट रिड्यूस होता है। कभी भी जो वुमेंस में पीरियड के इश्यूज़ होते हैं वो आपको नहीं होंगे। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अभी मैं कर रही हूँ अपनी सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि बेसिकली जो हमारी वेस्ट होती है ना, ये वेस्ट वर्कआउट है। ये हमारी जो साइड में फैट इकट्ठा हो जाता है ना, उसको रिमूव करता है। तो स्टार्टिंग में आप 1 मिनट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको बैठना है एंड देन इस तरह से आपको करना है। तो जो आपके साइड्स में फैट एक्यूमुलेटेड होगा वो सब बर्न हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो जिस लेडी को जिस एक्सरसाइज को फॉलो करना है वो कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी अगेन एक और एक्सरसाइज है, वेस्ट का वर्कआउट है ये भी। इससे भी जो हमारी साइड्स में एक्यूमुलेटेड फैट है वो बर्न होता है। तो मुझे तो देखिए बेसिकली मैं 2 ज़्यादा करती हूँ, बेली फैट रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस एंड सेकेंड इज़ माई आर्म्स वर्कआउट। एंड रीजंस मैंने आप लोगों से कितने सारे व्लॉग्स में, अपने वर्कआउट व्लॉग्स में बता दिए थे कि मैं क्यों करती हूँ। तो अभी ये अगेन एक वर्कआउट है जो कि मेरे वेस्ट का वर्कआउट है कि साइड से फैट बर्न होता है इसमें भी। तो अभी जैसे मेरे को लहंगा पहनना है, तो आगे से मेरा बेली फैट मुझे रिड्यूस करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइजेस करूँ एंड थोड़ा सा वेस्ट पर भी मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि अगर मैं वेस्ट वर्कआउट करूँगी तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैं कर रही थी वेस्ट रिड्यूसिंग वर्कआउट। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी वेस्ट रिड्यूस होती है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना योगा करना, जिसमें कि जो मेरा पहला आसन है इसे तितली आसन बोलते हैं। और तितली आसन जब हम करते हैं तो हमें इस तरह से बेनिफिट होता है कि हमारा ब्लड जो होता है ना, सर्कुलेट होता है। पेल्विक एरिया का, पेल्विक फ्लोर का ब्लड जो है अच्छे से सर्कुलेट होता है अगर हम इस आसन को फॉलो करते हैं। तो योगा में जितने भी आसन होते हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हर आसन का एक अपना रोल होता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो किस तरह से आपको बेनिफिशियल होगा। तो अभी गाइस मैं कर रही थी अपना सेकंड आसन, दैट इज़ मल्लासन। और इस पोजीशन में आपको बैठना है एंड बिल्कुल इससे भी जो हमारी वजाइना की मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्योंकि देखिए वुमेंस में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहता है कि इन एक्सरसाइजेज के थ्रू हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको आने से हम रोक सकते हैं। अगर किसी को वेरियस प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं एक हेल्दी डाइट के थ्रू एंड योगा एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो बस मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो आसन है इसका क्या बेनिफिट है। एंड अभी मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ सेतुबंद आसन। ये भी जब हम इस आसन को फॉलो करते हैं, देखिए कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप हाफ उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी जो हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है ढीली पड़ जाती हैं ना, वो स्ट्रेंथन होती हैं। एंड इसको भी आप स्टार्टिंग में 1 मिनट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा देर नहीं होता। तो इसलिए आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाए आप उसको इंक्रीज़ कीजिए। अभी मैं कर रही हूँ भद्रासन। आपको लग रहा होगा कितना सिंपल है, मैं आराम से बैठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। एंड ये भी हमारी वेजाइना की इलास्टिसिटी एंड ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है। ये बिल्कुल ईजी नहीं है। जब इसमें बैठते हैं ना, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है उनमें एंड बैठा नहीं जाता बहुत देर तक। बट मैंने बोला कोई भी आसन आप स्टार्ट करें तो आप 30 सेकेंड्स उसको दीजिए मिनिमम। एंड उसके बाद जैसे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अभी मैं कर रही हूँ सिंहासन। ये वाला आसन जो है बेसिकली जो हमारी ओल्ड एज को रूट से रिमूव कर देता है एंड हमारे फेस पर रिंकल्स नहीं आते अगर हम इस आसन को करते हैं। तो देखिए मैं कर रही थी ना योगा, तो गुली को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि ये जो मैंने टंग बाहर निकाली है ना, तो इससे इसको बहुत प्रॉब्लम हुई। अभी तक मैंने इतने आसन करे, इसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। तो इस आसन को करने से हमारे रिंकल्स रिड्यूस होते हैं, फेस पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ना
मैंने टंग बाहर निकाली तो इसे गुस्सा आया तो इसलिए आ गई एकदम से, एंड थोड़ा सा मुझे परेशान करने लग गई। ये योगा करने नहीं देती बिल्कुल भी, बट जिस टाइम मैं योगा करती हूँ ये उठ के बैठ जाती है, तो बस ये भी मेरे साथ 90% इस रूम में रहती है। तो अभी मैं अपने आसन को कंटिन्यू कर रही थी। तो ये वाला जो आसन है, इस पोजीशन में बैठकर आपको टंग बाहर निकालने, तो इससे व्रिंकल्स हमारे नहीं आते, झुर्रियाँ नहीं आती हैं फेस पर। अभी मैं करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट आसन, जो कि ये वाला मैं सिर्फ 30 सेकंड्स कर पाती हूँ। इसको बोलते हैं वृक्षासन, और ये मैं सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए कर पाती हूँ। अभी जैसे जैसे मेरा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँगी। तो गाइस, बहुत ज़्यादा हमारी जो डिजीज़ होती है ना, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन आसन्स को करके। आप हर आसन को 30 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे स्टेमिना आपका बढ़ता जाए आप उसे इंक्रीज़ करते जाइए। ये बेस्ट है। आप अपने पंजों पे चलिए 5 मिनट्स, अपनी टोज़ पे। तो इससे हमारी जो घुटने होते हैं कभी ख़राब नहीं होते, कभी हमें ऑपरेट नहीं कराने पड़ेंगे, कभी भी हमें लाइक सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो वो रिमूव हो जाएगी। कभी हमें डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हमें बैकबोन के इश्यूज़ नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी में जैसे परेशानियां आ जाती हैं बहुत सारी, तो हमें ये सब इश्यूज़ नहीं होंगे। तो मुझे तो देखिए सर्वाइकल है थोड़ा, तो इसलिए मैं ये इस एक्सरसाइज को फॉलो कर रही थी 5 मिनट्स। एंड ग्रास पर अगर आप मूव करते हैं ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं, नींबू है, काली मिर्च है, नमक है, ये नहीं दे सकते। बेटा अपना खा लिया उसने, अब मेरा खाने आई है कि मुझे अपना भी दे। बेटी जल्दी में बैठ जाओ। गंदी बात, आपको दिया ना, पहले आपको खिलाया ना। बेटी नहीं, देखो इसमें ये सब मसाला पड़ा हुआ है, नहीं देते आपको। सिटिंग है, इसने अपना खा लिया, ये मुझसे मांग रही है, कह रही है अपने में से भी खिला दे। मैं क्यों खिला दूँ भाई, मैंने इसमें मसाला डाल लिया। और उसको तो देते नहीं नमक, इसको दिया था बिना नमक का, तो अपना खा के चट और आ गई कि मुझे अपना भी दे। बहुत पसंद है इसे पनीर। अभी आपने अपना खाया ना बेबी ने, ओए भैया तो कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं चली गई। मैंगो शेक पीती है, मैंगो शेक बनाती हूँ वो पिएगी, बड़ा पसंद है इसे। तो गाइस, अभी मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ अपनी किचन में अगेन अपना प्लेट वन ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज प्लेट वन ब्रेकफास्ट में है मस्क मेलन यानी खरबूजा और मैंगो एंड ग्रेप्स। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब फ्रूट्स लाते हैं ना तो 2-3 वैरायटीज़ ले आते हैं, एंड अगर मैं सोचती हूँ कि आज एक फ्रूट काट लेती हूँ, कल को दूसरा, फिर तीसरा, तो उससे ना फ्रूट्स रॉट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि वैरायटी हो जाएगी, चलो तो ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेती, एक मस्क मेलन ले लेती हूँ, एक मैंगो ले लेती हूँ एंड ग्रेप्स रख
दूँगी थोड़े थोड़े। तो 4 प्लेट्स मुझे रेडी करनी है फ्रूट्स की, एंड सबसे पहले इनको दूंगी। एंड दोनों बच्चों के लिए अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो बस उनके लिए बनाकर फ्रूट्स की प्लेट रख दूंगी, एंड थोड़ा सा मैं खुद अपना प्लेट वन ब्रेकफास्ट कर लूँगी। जब बच्चे उठेंगे तो फिर उनको भी दे दूँगी। तो बस यही मॉर्निंग का रूटीन रहता है। सबसे पहले उठकर अपने आप लेमन वाटर लेती हूँ, अपनी योगा एंड एक्सरसाइजेस करती हूँ, अपने हस्बैंड को एंड दोनों बच्चों को मिल्क देती हूँ, एंड जब बच्चे उठ जाते हैं तो सबसे पहले अपना प्लेट वन ब्रेकफास्ट यानी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। तो उसके बाद चिंता ख़त्म है कि उन्हें ब्रेकफास्ट कब करना है, आप लेट भी कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपने मेन बेसिक ब्रेकफास्ट दैट इज़ फ्रूट्स आपने खा लिए हैं, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, एंड हमारी एज को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो बस अभी मैं अपना प्लेट वन ब्रेकफास्ट कर रही थी, एंड आप लोगों को भी वेलकम है, आप लोग भी आ सकते हैं, खा सकते हैं। तो गाइज़ ये तो एक आयुर्वेदा ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज दी है कि ब्रेकफास्ट हमेशा प्लेट वन एंड प्लेट टू में करना चाहिए। प्लेट वन में आप फुल ऑफ फ्रूट्स लीजिए, एंड प्लेट टू में आप कुछ भी लीजिए ब्रेकफास्ट में। वैसे तो आयुर्वेदा ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज लेना चाहिए, कि अगर आपकी एज 50 से बिलो है तो आपको इतने क्वांटिटी में फ्रूट्स लेने चाहिए, एंड अगर आपकी एज 50 से अबव है तो इतनी क्वांटिटी में आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। बट थोड़ा सा अभी मैं बिजी रूटीन में इतना नहीं कर पाती हूँ। भागती रही कुटकुटी सी। हाँ हाँ, अरे कौन है आंटी खड़े होकर फोन पे बात कर। गंदी बात होती है ऐसे, गंदी बात। क्या कह रही हो आप आंटी से? जाओ, टीगल बुला रहा है। यहाँ से घूमता है मॉर्निंग में गेट पे ही आके कि यहाँ गुली है। रोज आता है मिलने तुझसे। पता है गुली रहती है यहाँ पे। जाओ, बुला रहा है वो। जाओ दोनों खेल आओ 1 घंटे के लिए, जाओ। गाइस अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। इस समय लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, एंड मुझे मार्केट जाना था एक छोटे से काम के लिए। तो मैं खुद से जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले, पहले तो ना मेरे हस्बैंड बोले कि मैं ही कर लूँगा उस काम को, और मुझे पता था ये नहीं करेंगे। अब कहूँगी तो फिर बोलेंगे, तो मैंने बोला भी नहीं, और शाम हो गई, देख लो अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ बेटे के साथ और कर आ रही हूँ। फिर हमारा कुछ मैंने कहा तुम्हारे लिए डोसा ले आऊँगी वहाँ से, शारदा रोड से, तुम डोसा खा लेना, क्योंकि मैंने बनाए थे आज राजमा चावल। इनको राजमा चावल पसंद नहीं है, तो वैसे खा लेते हैं ये थोड़े से, बट इत्तेफाक इन्होंने नहीं खाया। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए डोसा ले आऊँगी, अपना काम कराऊँगी, बेटे के साथ जा रही हूँ। अब हुआ कि यार नहीं जी, मुझे डोसा नहीं खाना, मैं तो लस्सी पीऊँगा और समोसे खाऊँगा। तो सबके लिए समोसे मंगा लिए, लस्सी मंगा ली, वो खाया पिया। फिर हम रुक गए। फिर कहने लगे कहाँ जाओगी तुम धूप में, और बेटा ही करके आ जाएगा काम, वहाँ से फ़ोटो वोटो खींच के पसंद करा लेना। अब जब से ये बातें खिंचते खिंचते आप देखो शाम के 4 बज गए। मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम था, क्योंकि आज वेडिंग है, एंड आज जिस वेडिंग के लिए इतना मैं अपने ब्लॉग्स में बता रही थी कि मन नहीं कर रहा जाने का, तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, ड्रेसेस नहीं समझ में आ रही क्या पहनूँगी। मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, मैंने अपना लांचा निकाला, मिल गया मुझे, एंड मैं वही वेयर करूँगी आज। इन्होंने कर लिया अपनी शॉपिंग अच्छी सी बढ़िया वाली, और बेटे को भी हमने करा दी थी। मैंने अपना लांचा वेयर करना है, क्योंकि मैंने उस साइड वो लांचा नहीं पहना अभी तक, एंड ज्वेलरी वगैरह सब कुछ है मेरे पास। लेकिन एक होता है ना, चलो पार्लर चले जाओ एक बार, कुछ थोड़ा हेयर की कटिंग कराया हो, या फिर थोड़ा नेल एक्सटेंशन करा लो, या छोटा मोटा कुछ पार्लर की वैसे सर्विस ले लो, कुछ भी। मतलब थोड़ा सा मेरे को पेडिक्योर के लिए भी जाना था। मेरे थोड़ा सा फीट्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं बिल्कुल। घर में कंफर्टेबल इतना फ़ील होता है, मन ही नहीं करता। मैंने बताया था ना अपने एक व्लॉग में कि पार्लर में बड़ी बोरियत होती है, समय कटता नहीं मेरा। तो अपने घर में अपना सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कंफर्ट जोन में है तो इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल ये लगता है अरे क्या ही करेंगे, कौन हमारे पैर देख रहे हैं। तो आज मैं एक्चुअली योगा कर रही थी,
तो उसमें हमारी एक लाइक कहते हैं कि जब हम अपने टोज़ पर 5 मिनट हमें चलना चाहिए मॉर्निंग में। अगर हम अपने टोज़ पर चलते हैं ना 5 मिनट डेली, तो उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि नीज़ हमारी कभी ख़राब नहीं होती, हमें उन्हें कभी ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि 90% लेडीज़ की ख़राब होती हैं एक एज में आके। एंड हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि मुझे है, मेरे बहुत पेन रहता है, कभी भी शुरू हो जाता है। डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के लिए बताया है कि बहुत बैकबोन की कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम सुबह को अपने पंजों पे लाइक अपने टोज़ पे अगर हम 5 मिनट चलें। और देखिए आयुर्वेदा ये भी कहता है कि घास पे चलना तो सबसे बेस्ट होता है। मेरा तो खैर बनता नहीं है मॉर्निंग में सुबह जाने का। जैसे मैं पहले जॉगिंग वगैरह के लिए जाती थी, तो जैसे हमारे घर के पास जैन नगर पार्क है, अगर वहाँ पे जाकर नंगे पैर घास के ऊपर हम वॉक कर सकें तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आप अपने घर में कर सकते हैं। तो ना मेरी एक्चुअली मेड काम वाम फिनिश करके बाहर खड़े होकर ना बात कर रही थी किसी से फ़ोन पे, तो उसे देख देख के भौंक रही। तो बस अब वो गई है, बेचैन सी रहती है, कोई आएगा तो बेचैन, कोई जाएगा तो बेचैन, हर चीज़ में इसकी इतनी बेचैनी है। तो बस गाइस आज शादी में जाना है। एंड अभी तक तो देखिए पूरा है जाने का मेरा, क्योंकि देखिए मेरा एक ही रीज़न था जो मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी कि शादी में जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, वो मेरी लो हेल्थ। मेरी हेल्थ इतनी सीवियरली लो चल रही है अभी 2 दिन से, तो मुझे लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। एंड पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही। एंड बहुत घबराहट हो रही है बॉडी में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कि कल तो लिटरली बेटी ने भी बोल दिया कि मम्मा देखो इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप सच में हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, आपको नहीं ठीक फील हो रहा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, पापा और भाई चले जाएंगे। तो बस मैंने देखिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, क्योंकि गाइस देखिए मैरिजेज़ ना कोई रोज़ रोज़ तो होती नहीं है। मैरिजेज़ कभी साल में 1 या 2 मुश्किल से मैं मैरिज अटेंड करती हूँ। मैंने पिछले साल भी हार्डली 2 फंक्शंस, पिछले साल शायद 2 फंक्शंस कुल अटेंड करे थे। तो वैसे ही नहीं इतना जाना आना होता मेरा, तो ये वाली बात थी। तो ना जाने की तो कोई बात ही नहीं थी, बस थोड़ा हेल्थ से मैं बहुत घबरा रही थी कि वहाँ पर 1-2 घंटे के लिए जाना है, उसमें भी अगर हेल्थ ने साथ नहीं दिया तो कैसे जाऊँगी। एंड फिर कुछ कैरी भी नहीं हो पाता हैवी चीज़ तो बिल्कुल भी। तो देखिए भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, मेरी अपनी गॉडेस पार्वती माता की ब्लेसिंग्स हैं कि अभी तक तो मेरी हेल्थ मुझे बेटर लग रही है। मतलब हेल्थ मेरी आज भी लो है, लेकिन इतनी लो नहीं है जितनी लो मेरी 2 दिन से हेल्थ चल रही थी। तो बस इसलिए सोचा तो यही है कि जाएंगे मैरिज में। और मुझे कोई, ना मैं पार्लर गई, ना मैं अभी कोई मूड में हूँ पार्लर जाने के। मैंने अपने हेयर्स में रीबॉन्डिंग कराई हुई है, तो हेयर स्ट्रेट है मेरे, तो मेरे को नॉर्मली अपना कोम करना है। एंड नॉर्मली अपने लहंगे में ड्रेसअप होंगी, मेकअप वगैरह मैं कर ही लेती हूँ। मुझे कोई बन वगैरह बनवाना नहीं है इस बार, क्योंकि मैंने रीबॉन्डिंग कराई है। तो रीबॉन्ड मुझे एक्चुअली खुले बाल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बन बनाना, जूड़ा वगैरह कम ही पसंद है। कभी कभार बनवा लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा अब रीबॉन्डिंग करा रखी तो नीड नहीं है उसकी। तो बस अभी तक तो सोचा है कि जाएंगे। हाँ बस अभी थोड़ी देर मैं सोच रही थी, थोड़ा एक मेरा काम है मार्केट का, मुझे शगुन देने के लिए एक बॉक्स लेकर आना है, गिफ्ट शगुन गिफ्टिंग बॉक्स। तो वैसे तो मैं देखिए अपनी सारी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखती हूँ, बट इस बार लो हेल्थ की वजह से बस मेरा जाना ही नहीं हुआ। तो वो इन्होंने बोला था मैं ले आऊँगा, पूरा दिन हो गया ही लेकर नहीं आए। अभी बेटे के साथ जाने का बना था, वो इन्होंने कह दिया बेटे ही अकेले जाके कर लेगा, वो अभी अपनी कामों में बिज़ी है। तो देखते हैं आज अगर मेरा मौका पड़ा जाने का तो मैं आज जाऊंगी गिफ्ट पैलेस पर। गिफ्ट पैलेस इज़ अ वेरी गुड शॉप, जहाँ पर सारे गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव गिफ्ट आइटम्स, सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है। हम लोग वहीं से राखी, सोन वगैरह, एनवलप्स वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं, शारदा रोड पर ही है। तो अगर मेरा बना जाने का वहाँ पर, चाहे बेटे के साथ चाहे अकेले, तो ब्लॉग शूट करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, कि जिस चीज़ की चक्करचहत चल रही थी इतने टाइम से, क्या होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, तो फाइनली द डिसीजन हैज़ अराइव्ड, डैट इज़ कि बहुत टाइम के बाद अपने घर के साइड, मायका साइड जाने का मौका मिल रहा है, सब लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। एंड देखिए जहाँ
अपने इमोशंस होते हैं ना, वहाँ तो देखने से भी बहुत खुशी मिल जाती है। मैं बहुत टाइम के बाद आज सब लोगों को, अपनी पूरी मायका फैमिली को देखूंगी उस मैरिज में, तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं कह सकते, बट हाँ इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि जैसे हेल्थ की वजह से बिल्कुल ऐसा लग रहा था शायद नहीं जा पाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब गॉडेस की ब्लेसिंग है कि हेल्थ थोड़ा बेटर है, मैं कैरी कर पाऊँगी चीज़ों को एंड मैं जा पाऊँगी। तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज़ ये और बेटा भी बोल रहे थे कि मम्मी आपकी साइड की मैरिज है, आप ही नहीं जाओगे और ये वो, ऐसे अच्छा नहीं लगता हम लोग जाएँ। मैंने कहा तो इसमें क्या हो गया, वी ऑल आर फैमिली, तो फैमिली में से कोई तो जा ही रहा है। तो इमरजेंसी की बात हो जाती, कोई रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से स्किप हो जाता है। तो बस गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मैं गिफ्ट पैलेस पर जाती हूँ तो एक ब्लॉग आप लोगों के साथ वहाँ पर ज़रूर शूट करूँगी। मेरठ सिटी में शारदा रोड पर लोकेटेड है गिफ्ट पैलेस, जो कि बहुत अच्छा शॉप है जहाँ पर सारे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को वहाँ पर पूरा शूट कर दिखाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलते लव यू, बाय।